हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामसर सिटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट। तो कल जो मैंने आपको पार्ट दिया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छे से उसे समझ लिया होगा। कल जो हमने पढ़ाया था थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे और आज का जो नया कंसेप्ट है उसे देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर आपको अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल पता होती है तब हम क्या करते हैं, और अनुकूल और प्रतिकूल चाल होती क्या है, ये सब मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता होती हैं तो मैंने बताया था कि अगर आपको शांत जल में चाल निकालनी है तो आप क्या करें, अनुकूल प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़कर आधा करें, और अगर आपको वाई यानी कि धारा की चाल पता करनी है तो दोनों को घटाकर आधा करें। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस पर बेस्ड करने वाले हैं। देखो, अगर हम बात करें जो आज का कंसेप्ट है, हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 2 कि भाई अगर हमारे पास समय की बात करें, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। अब आपको क्या बात करनी है, देखो यहाँ पर एक बात यह है कि एक स्थान मान लो यहाँ पर है ए और एक स्थान है बी, समुद्र में है ये, या बंदरगाह में कह लो या फिर नहर में कह लो। तो हमने क्या करना है, देखो एक तरफ पानी आपको क्या रखना है याद ऐसे बनाते हैं थोड़ा इसको कि ताकि आपको यहाँ पानी दिखाई दे। जो पानी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो अगर आपकी बोट ए से लेकर बी तक जाती है ना, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको याद रखनी है कांस्टेंट है। इस केस में डिस्टेंस कितनी है, कांस्टेंट है भी, और अगर आप चाहें तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ये कंसेप्ट लगेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर वो सेम जा रहा है और सेम वापस आ जा रहा है। यानी कि अगर वो इस तरफ जा रहा है, नाव लेकर बंदा है ना, ए से लेकर बी तक गया, तो आपको पता है कि वो अनुकूल चल रहा है, क्योंकि जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ आपकी बोट जा रही है, तो वो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगा। और अगर ए पर वापस आ रहा है तो आप जानते हैं कि वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आएगा, और इस प्रकार उसे टोटल समय जो लगा वो है t। वो कितना है, आपने कहा भाई t है, तो आपने कह दिया अगर टोटल टाइम जो आपका है वो कितना, हमने मान लिया टोटल जो टाइम मान लिया कि उसे आने और जाने में है ना कितना टाइम लगा t। तो आप ये बताओ, हम खाली जाने जाने की बात कर लेते हैं भाई कि t1 टाइम लगा होगा, और बी से लेकर ए तक आने में t2 टाइम लगा होगा। तो आप अगर समय निकालें तो समय बराबर होता है t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो ए से लेकर बी तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, आपने d मान ली। आपको पता है चाल कौन सी रखेंगे यहाँ पर, क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे भाई हम x प्लस वाई रखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से वहां तक जा रहे हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो किस चाल से जा रहा है, x प्लस वाई से। तो आपने कह दिया x प्लस वाई से, ठीक है। अभी जब वो वापस आ रहा है तो समय लग रहा है उसको t2, और डिस्टेंस वो d ही चल रहा है। डिस्टेंस कितनी चल रहा है, क्योंकि d आपको पता है यहां से यहां तक आ रहा है, लेकिन चाल बदल गई, अब कौन हो गई, x माइनस वाई। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता चल गया t1 और t2 ही तो t है, क्योंकि जाने में t1 लग रहा है, वापस आने में t2 लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो t है वो कितने के बराबर है, आपने कहा t1 प्लस t2 के बराबर है। तो आप कहेंगे जो t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, d अपॉन x प्लस वाई, और प्लस में d अपॉन x माइनस वाई। तो आपको आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आप कहां से निकाला है और कैसे इस्तेमाल हम इसे करने वाले हैं। क्वेश्चन से समझेंगे इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है कि टोटल टाइम आने और जाने में जो लगा है वो है टोटल टाइम। जाने में डिस्टेंस आपको पता है d है ना, सेम डिस्टेंस है, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि अनुकूल चाल, प्लस में d अपॉन एक्स माइनस वाई प्रतिकूल चाल। तो चलिए क्वेश्चन से इसे समझते हैं और फिर और ज्यादा इंप्लीमेंट आप खुद से कर पाएंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, हमसे बोला है किसी नाव की गति है ना धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपके पास x प्लस वाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत यानी कि x माइनस जो y है वो हमारे पास कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे बोला हुआ है कि धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने और 15 किलोमीटर वापस आने में उसको कितना मिनट लगता है, उसे कितना समय लगेगा, हमसे ये बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि भाई देखो यहां से यहां तक 15 किलोमीटर जाने और 15 किलोमीटर वापस आने में उसे कितना समय लगेगा।
तो आपको एक बात पता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टोटल समय होता है वो कितना होता है, डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में डी अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको पता है कि डिस्टेंस कितना चल रहा है, 15 चल रहा है धारा की दिशा में, है ना, और कितनी चाल से, 15 किलोमीटर चाल से। तो x प्लस वाई की वैल्यू, और 15 ही किलोमीटर चल रहा है वो किस चाल से, आपने कहा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 15 से तो ये 15 कट गया, यहाँ पर एक आ गया, 3 तियां 9 और 3 पंजे 15। तो आप कहेंगे कि 1 प्लस 5/3, आप 5 ही कम 5 और 3 8/3 भी कह सकते हैं, या फिर एक सही 5/3 भी आप इसे कह सकते हैं। तो इतना घंटा आपको लग जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। अगर आपको ये भी नहीं पता तो हम कंसेप्ट से कैसे करेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूं। वैसे मैंने ये कंसेप्ट से ही निकाला है ना, लेकिन फिर भी यहां पर आपको एक बात पता है कि हम दूसरा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि अगर हम बात करें तो समय बराबर कितना होता है, आपने कहा भाई दूरी बटा चाल होता है। अगर दूरी कांस्टेंट है, आपको पता है कि वो 15 किलोमीटर ही जा रहा है और 15 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दूरी क्या है आपकी कांस्टेंट। का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि स्थिरांक, यानी कि ऐसी डिस्टेंस जो ना बदल रही हो, क्योंकि वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। ऐसे केस में समय और चाल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमारे पास चाल है, कौन कौन सी चाल है भाई, अनुकूल चाल है, अनुकूल है, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, आसान होता है डीएस। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है, आपने कहा चाल का जो रेशियो है वो है आपके पास 15 और 9। तो आप जानते हैं समय यानी कि टाइम का जो रेशियो आएगा वो उल्टा आ जाएगा, आएगा नहीं उल्टा आएगा, यानी कि 9 और आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 15। तो ये रेशियो है, आप उसे नहीं काट सकते, आपको इसे काटना पड़ेगा। आपने काट लिया भाई, 3 तियां 9 और 3 पंजे 15। अगर आप दूरी निकालें तो आप जानते हैं जो दूरी का रेशियो आएगा वो दूरी कितनी आएगी, चाल गुणा समय। मैंने बताया था दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 15 तियां 45 किलोमीटर की डिस्टेंस वो जा रहा था और 45 की ही देखो वापस आ रहा था। टोटल टाइम कितना लगना था उसको, 5 और 3 8 घंटा। कितना, 8 घंटा। क्या सही में वो 45 किलोमीटर जा रहा है, आपने कहा नहीं यार, मेरे हिसाब से 45 जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 15 जा रहा है। एक रेशियो की वैल्यू 15/45, तो 15 कम 15, 15 तियां 45, यानी कि 1/3। तो जो समय होगा वो भी 1/3 हो जाएगा। पहले समय कितना लग रहा था 8, अभी कितना लगेगा 8/3 घंटा। तो देखो ऐसे कर लो आप, चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आपने टाइम एंड स्पीड जो मैंने पहले आपको पढ़ा है अगर आपने वो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर पाएंगे, ऐसे भी कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और उस पर भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने में 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। देखो भाई यहां से यहां तक नाव जा रही है और 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली से घंटे में। तो आप कहेंगे 5 और यह है 40/60, क्योंकि मिनट था हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में। आपने इस जीरो से इस जीरो को काट लिया, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 5 तियां 15 और 2 17/3 घंटा उसको यहां से यहां तक जाने में लग रहा है। क्या लग रहा है, जाने में लग रहा है। आगे हमसे बोला है जबकि अनुप्रभा में वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। सॉरी ये विपरीत था, प्रतिकूल चलते हुए, यानी कि यहां पर जो है वो आते हुए है। ये ऐसे समझ लो, प्रतिकूल का मतलब ये x माइनस वाई जब चाल से जा रही होगी तब उसको कितना समय लग रहा है, 17/3 घंटे लग रहा है। और जब वो x प्लस वाई से वापस आ रही है तो उसको कुल कितना समय लग रहा है, आपने कहा भाई 3 घंटा, यहां से यहां तक पहुंचने में 3 घंटे का उसे समय लग रहा है। तो हमसे क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, हमसे बोला है तो नाव की चाल व धारा की चाल ज्ञात आपको करनी है। तो हमें बतानी है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। चाल नहीं, एक्यूरेट हम नहीं बताएंगे, हमें बतानी है सिर्फ अनुपात। तो आप ये बताओ, सेम कंडीशन है ना, डिस्टेंस आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे कि जो समय का और चाल का जो रेशियो है वही आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपको पता कि इस बार हमारे पास क्या है, देखो अगर हम बात करें तो आपके पास अनुकूल यानी कि x माइनस वाई, प्रतिकूल समय पता है आपके पास, और इधर आपके पास अनुकूल समय पता है। तो आपके पास ये समय का रेशियो, तो आप जानते हैं समय का रेशियो आपके पास कितना है,
आपने कहा भाई देखो प्रतिकूल जा रही है तो उसको 17/3 घंटा लग रहा है, और जब वह वापस आ रही है तो उसको कुल कितना घंटा लग रहा है, आपने कहा 3 घंटे। अगर हम है ना सही से इसको लिखें तो आप जानते हैं यहाँ पर 17 घंटे और 3 तियां 9 घंटे उसको इधर लगना चाहिए था। अगर हम इसके चाल की बात करें तो आप जानते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर चाल उल्टी होती है, तो यहाँ पर उसको कितना समय लग रहा होगा, 9 घंटे, सॉरी यहाँ पर कितने से चल रही होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहाँ कितने से चल रही होगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्या मुझे यहाँ पर कोई ये बच्चा बताएगा कि जो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है वो क्या है? देखो वो अनुकूल चाल आएगी, क्योंकि ये अनुकूल और प्रतिकूल समय है, शांत जल में नहीं है। तो ये जो चाल आई है वो कितनी आई है, आपने कहा x+y, 17 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और जब वो वापस आ रहा है यानी कि इधर से इधर जा रहा है तो वो x - y यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू आप जानते हैं दोनों को जोड़कर आधा करना है। क्या करना है, दोनों को जोड़कर आधा, तो ये 26 हो जाएगा। 26 का आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है ना, अगर y की निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा। अगर आप 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपने कहा भाई 8। कितना बचेगा, 8। 8 का अगर आप आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा x और y का रेशियो, तो आप कहेंगे कितना है, 13:4। यही आपका आंसर आ जाएगा अगर आपसे अनुपात में पूछा है। तो देखिए कितना सिंपल है किसी क्वेश्चन को करना, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। देखो कुछ नहीं था, आपको क्या पता था, प्रतिकूल समय और अनुकूल समय। प्रतिकूल जा रहे हैं तो 17/3 घंटे लग रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं तो उसको सिर्फ मात्र 3 घंटे लग रहे हैं। तो हम ये कह सकते थे कि 17 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई की, यानी कि 17 घंटे और 9 घंटे का अनुपात है आपके पास। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि चाल का उल्टा होता है, लेकिन ये जो चाल होगी वो x और y नहीं होंगी, वो अनुकूल और प्रतिकूल चाल का रेशियो आएगा, क्योंकि यहाँ समय अनुकूल और प्रतिकूल लग रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको यूएस और डीएस पता चल गया, तो बस आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी कि व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही शांत जल में तैर रहा है। इस बार नाव नहीं तो आदमी है ना, है तो यही। आगे हमसे बोला है नदी में वह एक निश्चित बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा जो समय है, धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 2 गुना है। भाई हमें क्या बोला हुआ है, समय का रेशियो दे रखा है। देखो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में आपको समय दिया हुआ है, यूएस में और डीएस में। हमें दिया हुआ है कि जो समय है, देखो डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है उसका दुगना समय उसे अप स्ट्रीम में लग रहा है, मतलब वापस आने में। कहने का मतलब यह है कि भाई यहां से यहां तक जाने में उसे जितना समय लगा, यानी कि x+y चाल से जब वो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो वापस आने में 2 गुना समय लग रहा है। तो हमने मान लिया भाई इसको 1 घंटा लगा होगा, तो यहां पर कितना लग जाएगा, आपने कहा 2 घंटा। कितना लग जाएगा, 2 घंटा। यह है रेशियो, ये क्या आपका रेशियो। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको पता है, तो जो चाल होगी वो उल्टी होगी। चाल क्या हो जाएगी आपकी, उल्टी। अगर आपकी चाल उल्टी है यानी कि यहां पर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और यहां पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस जो y की वैल्यू आ गई आपके पास, वो आपकी कितनी आ गई, आपने कहा 2, और x माइनस वाई अप स्ट्रीम में वो कितनी आ गई, 1। अगर आप x की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों को जोड़कर कितना करना पड़ेगा, आधा। तो 2 और 1 3/2 हमारे हिसाब से ये है। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं हमें दोनों को घटाकर आधा करना है। घटाकर का मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 का आधा। क्या आपके पास 3/2 है, हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से भी 3/2। आप कहेंगे नहीं, x की वैल्यू तो वहां 9 आई थी, तो आप जानते हैं 3 तियां 9। अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 3 दूनी 6। हमें कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, आपने कहा आधा रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको आधे रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आप कितना कह देंगे, भाई देखो आधा कर दो, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को खुद से ही कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से थोड़े। देखिए आज ज्यादा हार्ड नहीं रखा है क्योंकि आज आपकी सिर्फ सेकंड क्लास है, और अगर मैं आज ही हार्ड दिखा देता आपको कि भाई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं तो आप क्या करते, डर जाते हैं ना।
और खुद उन्हें सॉल्व ना करने की वजह से मैथ से आपको डर लगने लग जाता। तो अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं, आगे काफी हद तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे और सारे कंसेप्ट इसके सीखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है भाई कि एक शांत जल में एक नाव का जो वेग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, शांत जल में अगर नाव का वेग है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो x की वैल्यू है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यह एक बिंदु से चलकर है ना 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। यानी कि हमें यह बोला हुआ है कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक है ना, एक बिंदु ए से लेकर बी तक जिसके बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, ऐसे जाने में और फिर वापस आने में कितना समय ले रही है 4 घंटा 30 मिनट का। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब आप जानते हैं 4.5 मिनट, सॉरी 4.5 घंटे, कितना 4.5 घंटे का उसको टोटल समय लग रहा है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, धारा का आपको वेग बताना है। धारा का अगर हम वेग बताने की बात करते तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था टोटल टाइम का कि d अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना d अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन डी के साथ x माइनस वाई। तो d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में d अपॉन एक्स माइनस वाई। आप जानते हैं x तो हमें ऑलरेडी गिवन है, y हमें क्या है धारा की दिशा में जो चाल है धारा की है ना। तो हमने कहा टोटल टाइम 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटा हमको लग गया भाई, 9/2 घंटे यहाँ पर लगा। कितना चलने में, आपने कहा 30 किलोमीटर चलने में, किस स्पीड से x प्लस वाई से, प्लस यहाँ पर भी आपको 30 मिनट लगा x माइनस वाई से चलने में। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको अगर बताऊं तो क्या है, आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर लो उस तरफ। तो आपने कहा भाई 9 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी देखो 60/x प्लस वाई प्लस में 60/ आपने कह दिया x माइनस वाई। हम इसे 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है, देखो 3 से ये भी कट जाएगा 3 से, तो 3 तियां 9, 3 से ये 20 बार में कटेगा, 3 से ये भी 20 बार में कट जाएगा। यानी कि जो 3 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20/x प्लस वाई और प्लस में आया आपका 20/x माइनस वाई। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे इसे सॉल्व करने का एक तरीका लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो और फिर सॉल्व करते रहो, है ना। हमें ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, देखो इन दोनों को, इसको अलग सेपरेट देखो और इसको अलग सेपरेट देखो। आप ये बताओ यहाँ पर है ना आंसर ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि x माइनस वाई घट रहा है, घटने यानी कि 20 को आपको डिवाइड करना है और यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है। तो आप ये बताओ कि अगर इसको मैं 10 रख लूँ, सॉरी a कितना रख लूँ मैं इसको, कितना देखो हमें लाना है 3 दोनों को जोड़कर, कितना लाना है 3 हमें इन दोनों को जोड़कर लाना है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि देखो भाई हमें अगर हम इसको 2 बना लें, क्या बना लें इसे 2, तो हम इसको कितना बनाएंगे 1, या फिर हम इसको 1 बना लें, इसको 2 बना लें। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसे कितना होना पड़ेगा, आपने कहा इसे 2 होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा 2, और इसे कितना होना पड़ेगा 1। अब आप लोग कहेंगे आपने इसको 2 क्यों नहीं माना, इसको 1 क्यों नहीं माना। देखो मेरे भाई 20 को आप यहाँ कम से भाग कर रहे हैं, x माइनस वाई हमेशा कम होता है, डाउन अप स्ट्रीम है, x प्लस वाई हमेशा ज्यादा होता है। अगर आप 20 को ज्यादा से भाग करेंगे तो आप जानते हैं इसका लगभग आंसर 1 आना चाहिए। ये अप्रोच है, ऐसा जरूरी नहीं है आप कहोगे कि भाई देखो बराबर बराबर इसलिए नहीं लिख सकते थे इसको 1.5 और इसको 1.5। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया है और इसको सॉल्व करना छोटा कर रहे हैं कि अगर ये 2 होता ये 1 होता तो हमारा आंसर सही आ जाता। हम चेक भी करेंगे इस बात को। तो मैंने कह दिया चलो भाई हमने 20/, इसी को लिख लेते हैं कि भाई 20/x प्लस जो y है अगर वो कितना है 1 है, तो आप जानते हैं कि जो x प्लस वाई की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, आपने कहा 20। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 20 है और आपके पास कितना है x खुद 15 किलोमीटर है, तो आपने यहाँ 15 रखकर उधर जब घटाएंगे तो y की वैल्यू आपने कहा कितनी आएगी, आपने कहा y की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। देखो यहाँ से आंसर सही आ रहा है। क्या यही सेम कंडीशन इस पर भी अप्लाई हो रही, तो आपने कहा चलो देखते हैं भाई। तो आपने कहा 20/x माइनस वाई बराबर आपके पास 2 है, ये जाएगा बट्टे में, तो आप जानते हैं कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी, है ना। आप जानते हैं कि अगर इसका मान आप 15 रखेंगे उधर जाएंगे घटाएंगे तो फिर से 5 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी 5। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और एग्जाम में आप एक ही से करके आप मतलब कर पाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि y की वैल्यू 5 आएगी, दूसरी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऑप्शन आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ा रहा है तब आप जरूर चेक कर लें, वरना आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी, क्योंकि अगर आपके पास x है तो ऑप्शन में y होगा और 4y में से आप यहाँ पर रख कर देखो कि ये किससे डिवाइड होकर, क्योंकि पूरा पूरा आ रहा है तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये वाला मेथड आप सीखिए, ये मत सोचिए
कि पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे हम, मल्टीप्लाई में हार्ड पड़ेगा। अगर हार्ड नहीं पड़ेगा तो आप मुझे कहना हार्ड ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो फिर आपको 15 का स्क्वायर 225 करना पड़ेगा और वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा लेंथी पड़ेगा। इसलिए इस वाली अप्रोच को लगाने की कोशिश करें कि यहाँ पर 3 बनाना है हमने। इसका मतलब देखो जब भी माइनस नीचे है, x माइनस वाई से आप भाग कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, सिंपल सी बात है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है मेरे भाई, हमें बोला है एक नाव एक विशेष दूरी को तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। तो वही बताना है आपको, नाव और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में उसको क्या रिलेशन दिया हुआ है, समय का हमें रिलेशन दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है? समय का रिलेशन, कि डाउन स्ट्रीम में जितना भी समय लगता है, सॉरी अपस्ट्रीम में, उसका आधा समय डाउन स्ट्रीम में लगता है। यही कंडीशन दी हुई है ना, कि एक नाव एक विशेष दूरी को तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। देखो अगर मैं इसको 1 लूंगा ना, तो मुझे इसे आधा लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम इसे 2 ले लेते हैं, और इसको कितना ले लेते हैं, 1 घंटा। कि अगर इसको 2 घंटा लगा तो इसको 1 घंटा लगेगा। तो चाल आप जानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर भी, है ना, सेम जाने में और वापस आने में, तो चाल उल्टी होगी, इधर 2 और इधर 1 होगी। तो आप जानते हैं कि ds मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 1। आप जानते हैं अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 3/2। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाकर आधा, 1/2। और अगर आप x रिलेशन y यानी कि x अनुपात y निकालना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा, देखो 3/2 अनुपात 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास कितना आएगा, 3:1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट हमने अभी पीछे किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे भी समझते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो बोला है कि एक शांत जल में एक नाव का जो वेग है, ये तो हो गया था। आगे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता चल गया कि भाई है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अब वो बात करते हैं। तो हमसे बोला हुआ है यदि नाव को धारा की दिशा में जाने तथा वापस आने में कुल 42 मिनट लगते हैं। देखो जा रही है और फिर वापस आ रही है, टोटल 420 मिनट लगते हैं। घंटे में कन्वर्ट कर लें तो आपने क्या कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, 6 7 42, यानी कि 7 घंटे का उसको टोटल समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 7 घंटे का समय लग रहा है। तो हमसे पूछा वह दूरी क्या, आपको पता है, अभी बताया मैंने, जाने और आने में अगर समय लग रहा है तो टोटल डिस्टेंस आप जानते हैं, है ना। यहाँ पर कितना होता है, d/x प्लस वाई अपॉन d/x माइनस वाई। अब देखो टाइम तो हमारे पास पता चल गया 7, ऊपर से d कॉमन ले लो, उस d का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो 1/x प्लस वाई, बात आती है x प्लस वाई, 7 और 2 9 प्लस d तो हटा दिया, 1 बचा, x माइनस वाई आप घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आपने कह दिया ये लो हो गया, तो 7 इक्वल यहाँ पर आपका d आ गया, यहाँ एल्सियम लेंगे तो 5 प्लस 9 और 9 पंजे 45। तो आपने कहा ये कितना हो गया आपका, 7 दूनी 14। तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं इसको जोड़कर, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यहाँ पर बचा आपका 1, तो 45 इधर आएगा और बट्टे में आपका 2 आएगा, इक्वल बचेगा आपका d, और d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपने कहा 22.5 किलोमीटर। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसे जरूर याद रखिएगा, जब भी आपको क्या दे, जाने और आने का कुल समय दे और हमसे कोई भी चीज पूछे, एक्स वाई जेड जो भी, इसमें से डी पूछे, टोटल टाइम पूछे, एक्स की वैल्यू पूछे, वाई की वैल्यू पूछे, तो आपको ऐसे ही करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें बोला हुआ है कि एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु पर 5 घंटे में वापस आता है। सेम बोला है कि भाई देखो ए से गया वो,
बी तक गया और बी से फिर वापस आया ए पर। किस पर वापस आ गया? ए पर वापस आ गया। इस प्रकार उसे टोटल टाइम जो लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? 5 घंटे लग जाता है। तो हमसे आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में, यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 10 है और वाई आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब घंटे में है और टाइम भी घंटे में, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। तो वही टोटल टाइम अगर हम लगाएं तो टोटल टाइम आप जानते हैं कि कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन डी पूछा हुआ है, डी अपॉन एक्स प्लस वाई आप जानते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला, ताकि आपको लिख लिख कर याद हो जाए, एक्स माइनस वाई। तो टोटल टाइम आपके पास 5 घंटा है और डी ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब 10 और 4 14, और डी एक्स माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा? आपने घटा लिया 6 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 6। तो आप जानते हैं 6 और 14 का हमें लेना है एलसीएम। तो देखो 5 बराबर डी, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 14 3 42, 6 7 42 होता है। तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 6 7 42 7। तो आप जानते हैं 7 3 10 बटे 42, यानी कि 5 इक्वल डी गुणा 10 बटा 42 आ जाएगा आपका। अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 42 इधर गुणा में आ जाएगा और 10 आपका बटे में आएगा, इक्वल में आपका डी। तो 2 से ये कितने बार में कट जाएगा? 5 से 2 बार में, और 2 से ये 21 बार में, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 21 किलोमीटर। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर जो भी दिक्कत है या किसी अलग चैप्टर में भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।